जिद। वह बार बार उस मेल को पढ़ रही थी। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। आखिर समझता क्या है अपने आप को। मेरी किताब छापने से मना कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह मेरे इतने फैन हैं। हर कोई मेरी कहानियों की तारीफ करता है और इसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वह खाली कागज पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमीनी आ गई। कितनी बार कहा मेरा नाम मत बिगाड़ा करो। जब भी मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर पाती तुम क पर से आ की मात्रा ही गायब कर देती हो। तुमसे कामिनी नहीं कहा जाता क्या? तुम्हारी दोस्त हूँ, कुछ तो शर्म करो अंकिता। कमीनी तो तुम हो, वरना इतनी बार बोलने पर भी क्या अपने उस प्रकाशक बॉस से मेरी मुलाकात न करवा देती? कैसी सेक्रेटरी हो जो तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती? तुम वहां काम करती हो फिर भी मेरी किताब नहीं छपवा पाई। क्या करोगी मिलकर? मैंने खुद ले जाकर तुम्हारी कहानी उन्हें दी। अब नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूं? कामिनी ने बुझे स्वर में कहा। एक बार मुझसे मिल लेगा तो मुझे देखते ही दीवाना हो जाएगा। मेरी खूबसूरती के आगे अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। मेरी भी जिद है कि तुम्हारे पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताब छपवा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुम्हारी यह बेशर्म जिद मुझे समझ नहीं आती। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हो सकता है अब तक जिन लोगों से तुम मिली हो उन्होंने तुम्हारे हुस्न पर फिदा होकर या तुमने जो भी पैतरे अपनाए होंगे उसके बाद तुम्हारी किताब छाप दी हो, या तुम्हें बेस्ट लेखिका के 1-2 पुरस्कार दे दिए हो। पर प्रकाश सर ऐसे कतई नहीं है। मैं तुम्हें मिलवा दूंगी, पर उसके बाद मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। कल 11:30 बजे ऑफिस आ जाना। कामिनी यह कहकर जाने लगी तो अंकिता बोली, यह तो बता जाओ कि तुम आई किस काम से थी? नहीं, कुछ नहीं, कामिनी ने रुखाई से जवाब दिया और चली गई। अगले दिन अंकिता ने जब केबिन में लगे शीशे से अंदर बैठे प्रकाश को देखा तो वह कामिनी से बोली, यार यह तो बहुत स्मार्ट और यंग है। ऐसे नए जमाने के लड़कों को हम जैसी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं। इसे तो मैं आसानी से पटा लूंगी। यह तो कोरा कागज है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने अपनी एक कहानी में भी यह लाइन लिखी है, मुझसे मिलेगा तो मेरी किताबें ही नहीं मुझे भी पढ़ने को मजबूर हो जाएगा। अंकिता बोली, प्रकाश सर ऐसे नहीं हैं। अपनी सुंदरता को लेकर किसी गलत फहमी में मत रहना। कामिनी अपनी बात पूरी कर पाती कि प्रकाश केबिन से बाहर आ गया। मिस कामिनी, मुझे तुरंत निकलना होगा। 2 टिकट बुक करा दीजिए। डिटेल्स ये हैं। प्रकाश ने उससे एक स्लिप पकड़ाते हुए कहा। कामिनी जानती थी कि प्रकाश सर को ज्यादा दिखावा या किसी बात पर शोर मचाने की आदत नहीं है। वह चुपचाप और बहुत शालीन तरीके से हर काम करना पसंद करते हैं, इसलिए सिवाय उसके किसी को पता नहीं होता कि वह कहाँ आ जा रहे हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, अंकिता ने बीच में ही बहुत ही अदा से इठलाते हुए कहा। फिर कभी, प्रकाश ने लापरवाही से जवाब दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहा है तुम्हारा यह हैंडसम बॉस? क्या करोगी जानकर? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अंकिता के बार बार पूछने पर कामिनी को बताना ही पड़ा कि प्रणव कहाँ गया है और कहाँ ठहरा है। उसने तो सोचा तक नहीं था कि अंकिता गोवा पहुंच जाएगी उससे मिलने। अंकिता किताब छपवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह उसकी बेशर्म जिद थी कि प्रकाश को पटाना है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी अदाएं दिखाकर वह उसे अपना बना लेगी। अपने कॉटेज के बाहर अंकिता को खड़ा देख प्रकाश चौंका। आपने मुझे पहचाना? मैं कामिनी की दोस्त अंकिता हूँ। उस दिन आपको ऑफिस में मिलने आई थी। उसने मुझे सलाह दी कि मैं आपसे यहाँ आकर मिल सकती हूँ। इस माहौल में जब आप मेरी कहानियां पढ़ेंगे आपको मेरी कहानियों से इश्क हो जाएगा। अंकिता ने लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत कुछ ढकने के बावजूद बहुत कुछ दिखा रही थी। प्रणव ने जब उसे ऑफिस में देखा तभी उसके हाव भाव से उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई थी। प्रकाशन के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी तितलियां उससे टकराती रहती हैं जो किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनसे कैसे निपटना है यह प्रणव को अच्छी तरह आता था। ब्रिलियंट आइडिया है। वहाँ सामने मैंने बैठने का बढ़िया इंतजाम किया है। बॉनफायर जल रही है
और वाइन का भी इंतजाम है। वहाँ चटाई पर जाकर आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आया, कहकर प्रकाश वापस कॉटेज के अंदर चला गया। अंकिता सोच रही थी कि वह सचमुच गजब ढा रही है, तभी तो प्रणव इतनी जल्दी मान गया। सच ही है, पुरुषों को पटाना मुश्किल काम नहीं होता। बॉनफायर की लपटों का सेक, वाइन का गिलास हाथ में थामे दोनों आमने सामने बैठे थे। अंकिता को लगा जैसे वह आसमान में उड़ रही है। एक जादू की छड़ी हाथ में लिए वो प्रकाश को अपने आगे झुका लेगी, फिर कहानियां क्या, किताब क्या, छड़ी घुमाएगी और बस। उसने फोल्डर में रखी पांडुलिपि निकाली और प्रकाश की ओर बढ़ा दी। इसमें मेरी कुछ रोमांटिक कहानियां हैं, खास आपके प्रकाशन के लिए लिखी है। अंकिता ने होठों को दबाते हुए बालों पर हाथ फेरा। आपकी जुबानी ही सुनना चाहूंगा। समुद्र किनारे पानी की बहती लय के साथ इन्हें सुनना ज्यादा मजा देगा, प्रकाश ने बोला। अंकिता मुस्कुराई और कहानियां पढ़ने लगी। मीरा ने शुभम का हाथ कसकर थामा हुआ था। वे दोनों समुद्र किनारे की गीली रेत पर खड़े थे, नंगे पांव। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों की गहरी आवाज जैसे दोनों से कुछ कह रही थी। शुभम अपना चेहरा मीरा के पास लाकर बोला, क्या तुम कुछ सुन पा रही हो? नहीं, सुन नहीं, महसूस कर पा रही हूँ, मेरे तुम्हारे बीच की नमकीन महक। बस इतना ही। अंकिता पढ़ते पढ़ते रुक गई और बोली, आगे पढ़ूं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। प्रकाश वाइन का सिप लेने के लिए रुका। इससे बेहतर कहानी तो हो ही नहीं सकती। यानी आपको मेरी कहानियां अच्छी लगी, इन्हें छापेंगे ना? बिल्कुल। तो लीजिए, अब ये कहानियां आपकी हुई। और अंकिता ने अपनी बात अधूरी छोड़ कहानियों का फोल्डर प्रकाश की ओर बढ़ा दिया। और क्या, और मैं भी आपकी हो सकती हूँ, अंकिता ने बेतकल्लुफी से कहा। प्रणव जोर से हंसा। आप लिखती अच्छा है, ऐसी कहानियां तो सच में आग लगा देती हैं। ऐसा कहते हुए प्रणव पांडुलिपि के एक एक पन्ने बॉनफायर की जलती लकड़ियों में डालने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी कहानियां और मेरा दोनों का अपमान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपकी कहानियों में तपिश है, जो जिस लायक होता है उसके साथ वही किया जाता है। जब आपने कहा कि कामिनी ने आपको यहाँ आने की सलाह दी, तभी मैं समझ गया था वह कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे परेशान कर बेशक आपने जान लिया कि मैं गोवा जा रहा हूँ। फोन करके कामिनी ने मुझसे सॉरी तक कहा। मुझे ताज्जुब है कि उसकी दोस्ती आपसे क्यों है। मिस अंकिता, मैं कोई कोरा कागज नहीं जिस पर जो चाहे लिखा जा सके। आप जा सकती हैं, प्रकाश ने बहुत शांत स्वर में कहा। तभी कॉटेज के अंदर से एक लड़की बाहर आई। रंग सांवला था, न फैशन परस्त थी न मेकअप। सादगी के बावजूद बहुत सुंदर लग रही थी। प्रकाश, और कितनी देर लगेगी? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मधुर स्वर में उसने पूछा। बिल्कुल, मीटिंग खत्म हो चुकी है, मिस अंकिता जा रही हैं। फिर प्रकाश ने अंकिता की ओर मुखातिब होकर कहा, बाय द वे मिस अंकिता, मीट माय फ्रेंड स्नेहा। हम पिछले 5 सालों से दोस्त हैं। यह जो सारी सेटिंग आप देख रही हैं, यह इन्हीं के लिए की गई है। आज मैं इन्हें प्रपोज करने के लिए ही मैं गोवा आया हूँ। अंकिता अवाक खड़ी थी। एक बेशर्म जिद की वजह से उसकी कहानियां राख में बदल चुकी थी। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।